पुराने समय में स्कॉट से सूट चुराने से लेकर अब तक पुलिस स्टेशन से फरार होने तक यह सब बूढ़े पिम द्वारा योजना बनाई गई थी और उसका उद्देश्य स्कॉट को अपनी योजना में शामिल करना था। स्कॉट यह सुनकर और भी उलझन में पड़ गया। उसने उत्सुकता से पूछा कि वह सूट कैसे छोटा बड़ा कर सकता है। पिम उसे अपनी प्रयोगशाला में ले गया और एक लाल रंग का तरल निकाला जो उसने 40 साल पहले शील्ड में काम करते समय आविष्कार किया था। यह पिम कण था जो परमाणुओं के बीच की दूरी को बदल सकता है और सूट को शक्ति प्रदान करता था। यह तकनीक सचमुच दुनिया बदल सकती है, लेकिन पिम ने इसे सरकार को कभी नहीं सौंपा क्योंकि यह तकनीक आयरन मैन के सूट से बहुत भिन्न और खतरनाक थी। अगर कोई इसे बुरी नीयत से इस्तेमाल करे तो परिणाम भयानक हो सकते थे। इसलिए उसने शील्ड छोड़ दिया, एक टेक कंपनी शुरू की और इस तकनीक को हमेशा के लिए दफना दिया। परंतु उसकी उम्मीदों के विपरीत अब उसका ही शिष्य कहीं से इस रहस्य को जान गया और उसने उसे कंपनी से निकालकर पिम कण पर फिर से शोध शुरू कर दिया। अब वह पहले ही वास्प सूट बना चुका है और योजना कर रहा है इसे पेंटागन को बेचने की ताकि वे वास्प सेना का निर्माण कर सकें। लेकिन उसकी तकनीक अब भी पूरी तरह से परिपूर्ण नहीं है, जिसके चलते कुछ लोगों ने इसका विरोध किया। लेकिन वह गंजा आदमी अपनी जिद पर अड़ा रहा और उसने विरोध करने वालों को खत्म कर दिया। जब पिम को यह पता चला तो उसने गंजे की योजना को रोकने का निर्णय किया क्योंकि वह कभी सरकार के हाथों में ये तकनीक देकर दुनिया की शांति को खत्म नहीं होने देना चाहता था। स्कॉट यह सब सुनकर और भी भ्रमित हो गया। उसने सोचा कि दुनिया बचाने की इस कहानी का एक गरीब आदमी से क्या लेना देना है, लेकिन पिम ने कहा कि स्कॉट ही सही व्यक्ति है क्योंकि उसे गंजे की प्रयोगशाला में घुसकर वास्प सूट चुराने और सभी शोध डेटा को नष्ट करने के लिए स्कॉट की बेजोड़ चोरी की तकनीक की आवश्यकता है। पिम जानता था कि जेल जाने के कारण स्कॉट को अपनी बेटी की कस्टडी खोनी पड़ी थी, इसलिए उसने वादा किया कि काम पूरा होने के बाद वह न केवल उसे बड़ी रकम देगा बल्कि उसकी बेटी की कस्टडी भी वापस दिलाएगा। यह सौदा सुनकर स्कॉट ने तुरंत हामी भर दी। इसके बाद स्कॉट को पहले यह जानना था कि वह इस सूट को अच्छे से कैसे नियंत्रित कर सकता है।